प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहते हैं रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय, उसका 1 वचन। रोमिया 12:1। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। सो हे भरावो, मैं परमेश्वर ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ रूहानी बंदगी है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवंत और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इधर में पौलुस प्रेरित रोम शहर में रहने वाले प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले भाइयों बहनों को कहता है कि मैं तुझे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूं कि तुम अपने शरीरों को पवित्र और जीवता बलिदान करके चढ़ाओ, जो परमेश्वर को भाता है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस प्रभु के वचन को जब हम देखते हैं तो जब मनुष्य ने पाप कर दिया, मनुष्य के पाप करने से पहले परमेश्वर और मनुष्य का एक गहरा संबंध था। मनुष्य को देखते ही परमेश्वर प्रसन्न हो जाता था। जब उसने उनको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था ना, तो परमेश्वर ने बनाया ही अपने लिए था कि वह मुझसे भेंट करे, तो एक दूसरे से मिलते ही वो आनंद से भर जाते। लेकिन जब उन्होंने पाप कर दिया तो फिर पाप के कारण मृत्यु आई। आत्मिक तौर पर आदम और हवा मर गए और परमेश्वर के साथ का गहरा संबंध टूट गया। जो गहरा प्रेम का नाता था ना, परमेश्वर का गहरा प्रेम का नाता, उसका भय और उसका आदर और जो उसके ऊपर पूरा भरोसा था, वह सब खत्म हो गया। अभी परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है। अभी परमेश्वर के सामने आना है तो एक निर्दोष नर बलि होना है। तो जब प्रभु के सामने आते थे, एक निर्दोष मेमना या कलेला लेकर आते थे, फिर उसको मिलाप वाले तंबू के गेट के पास एक पापी व्यक्ति लेकर आता था और याजक लोग उसके सिर के ऊपर हाथ रखते हुए उसको ग्रहण करते थे। फिर उस बलि पशु का सिर काट दिया जाता था, उसका चमड़ा उतार दिया जाता था और उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते थे। तब याजक लोग वेदी में आग रखते थे, फिर ऊपर लकड़ी सजाकर रखते थे, फिर बलि पशु रखते थे। तब
आग में वो पूरा जानवर का जो शरीर था वो जल जाता था और परमेश्वर उनसे प्रसन्न हो जाता था कि एक मनुष्य ने अपने आप को, अपनी गलती को महसूस करते हुए, एहसास करते हुए इस निर्दोष लेले को चढ़ा दिया। ऐसा करने से पाप पूरी तौर से मिटता नहीं था, थोड़ी देर के लिए ढांपा जाता था। लेकिन प्रभु का वचन यूं कहता है कि पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैं आया हूं तेरी इच्छा को पूरा करूं। सो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ, यानी वचन जब देहधारी हुआ तो उद्धारकर्ता बनकर प्रभु यीशु आकर अपने आप को पिता के क्रोध को ठंडा करने के लिए और मनुष्य जाति को उद्धार देने के लिए और शैतान को कर्ज चुकाने के लिए मनुष्य के रूप में आ गया और अपने आप को वो बलिदान किया जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ और पूरे जगत के पाप का कीमत अदा कर दिया गया। वो एक पवित्र बलिदान हो गया जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अभी जब उन्होंने पूरे जगत को जो पाप के कारण मर गया है अपना प्राण दे दिया, 30,000 मुर्दों में से जी उठा, अभी जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेता है, वो मुर्दापन से जिंदा हो जाता है। पहले हम पापों अपराधों के कारण मरे हुए थे, लेकिन मसीह के साथ हम जलाए गए। तो जब हम जिंदा हो गए तो फिर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलिदान चढ़ाना चाहिए। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलिदान क्या होगा? जब हम अपने शरीर को प्रभु के लिए सौंप देते हैं और हमारा शरीर जब प्रभु के लिए सौंपते समय पवित्रताई के साथ हम प्रभु की मुंह खोलकर स्तुति करते हैं, तो ये शरीर में प्रभु का पवित्र आत्मा वास करता है। तो फिर हम परमेश्वर के मन भाता हुआ उसके साथ आत्मा में आराधना करते हैं, क्योंकि वह समय आता है, वर्ण अब भी है, जो सच्चे भक्त हैं वे आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे, जिससे पिता प्रसन्न होता है। इसलिए हमने जब आत्मा में आराधना करके प्रभु को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को, तो हमारा शरीर पवित्र होना चाहिए। हमारे शरीर के जो अंग हैं, आंख, कान, नाक, हाथ, ये सब हम प्रभु को सौंप देने चाहिए पवित्रताई के साथ। तब हमारी आत्मिक सेवा होगी। तब जब हमारा शरीर प्रभु के लिए हम लेकर आते हैं आराधना के लिए,
टूटे हुए मन से जब हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, तब हमारा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक हो जाता है। फिर हम आत्मा में आराधना करते हुए अन्य भाषा में जब बातें करते हैं, फिर उसको कोई समझता नहीं, वरन परमेश्वर ही समझता है। इसलिए आत्मा में पिता के साथ जब हमारा संबंध जुड़ता है, तो हमारे अंदर भी आनंद आता है और परमेश्वर भी आनंद होता है। इसलिए लिखा है, परमेश्वर का बलिदान टूटा हुआ मन है। जब हम पवित्रताई के साथ, सच्चाई के साथ टूटे हुए मन से आते, प्रभु मैं किसी काम का नहीं, प्रभु मैं किसी काम की नहीं, ये मेरे परमेश्वर, तूने मुझे शुद्ध किया है तेरे लहू से, तूने मेरे अंदर तेरे वचन का बीज डाला है, तूने मुझे आत्मा की सामर्थ्य दिया है, सभी आदर महिमा तुझे देते हैं। तब हमारा आत्मा परमेश्वर का आत्मा एक होता है। फिर हमारी आराधना से हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो आइए हम अपने शरीरों को प्रभु को जीवता और पवित्र बलिदान करके चढ़ाएं। जब हमने प्रभु को जान लिया, प्रभु को शरीर सौंपा है, तो हम दुनिया से अलग है। हमारा शरीर अभी दुनिया के जैसे काम नहीं कर पाएगा, हमारे शरीर की इच्छा हम पूरी नहीं कर पाएंगे। हमारी इच्छा नहीं, हम प्रभु की इच्छा को पूरा करते हुए वचन के अनुसार पवित्रताई में जब आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु को जब धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, तब प्रभु हमारी उस भेंट को ग्रहण करता है और हम आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करते हैं। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमने जब तेरे वचन को सीखा है कि परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान, प्रभु हमारी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा के द्वारा, प्रभु कुछ मांगते हुए नहीं, टूटे मन से धन्यवाद का बलिदान कि तूने हमसे, हमारे साथ क्या किया है, तूने कैसे हमको प्रेम दिखाया है, उस प्रेम को याद करते हुए जब हम आपको धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, तो प्रभु तू उनसे प्रसन्न होता है। तेरा धन्यवाद। ये वचन लोगों को समझने के लिए अनुग्रह दे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।